अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और इसी दुआ के साथ हम अपने आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि आपने देख लिया है कि आजकल जिस तरह बीमारियां फैली हुई हैं और उनसे बचाव के लिए हमें बहुत सारी तदबीर जो है वो करनी होगी। लेकिन उसके अलावा अल्लाह पाक ने एक हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम रखा है, जो एक शील्ड रखी है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की, उसको भी पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ऐसी ही चीज़ें बताऊंगी जिनको आप यूज़ करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा ये देखा जाता है कि बिला वजह का स्ट्रेस, हम लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम से जो है वो कम कर देती है। और इसीलिए जैसे कि आजकल हालात हैं, स्ट्रेस की बात तो है, हर इंसान को मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन फिर उसमें यही मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप अपने आपको रिलैक्स रखें, खुश रहें, ताकि इन मसलों मसाइल जो ये मसले मसाइल हैं इनसे महफूज रह सकें आप। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कम करती है वो है नींद का प्रॉपर ना होना। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, टीन एज लोग हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस आजकल ऑफ हैं, तो वो पूरी रात बैठ के लैपटॉप पे बैठेंगे या फिर कंप्यूटर, टीवी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे और फिर पूरा दिन सोएंगे। तो इस तरह करने से भी और नींद प्रॉपर ना लेने से भी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करना बहुत स्लो हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हमारे शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को स्टमक का मसला हो जाता है, पेट में मसला हो गया, जी पेट ख़राब हो गया, नींद नहीं पूरी हुई, वॉमिट आ रही है, नींद नहीं पूरी हुई। तो इस तरह के मसले मसाइल, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो जाता है आपकी नींद प्रॉपर ना हो तो। अब जो तीसरा मसला है हमारे यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम जो कम करने का है जी, वो ये है कि हम लोगों के यहाँ एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं और बाज़ दफ़ा बिला वजह ही हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं। और स्पेशली लेडीज़ डॉक्टर के पास ना जाना पड़े तो बस एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, उससे भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कम हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। गार्लिक, मैंने अपने पीछे भी 2-3 वीडियो में आपको बताया है कि गार्लिक जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली मैंने आपको बोला था निहार मुँह अपने 2 से 3 जवे जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इसके लेने होंगे। ये एक तो वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है। मैंने बल्कि अपनी वेट लूज़ वाली एक वीडियो भी बताई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को इसका बताया है इस्तेमाल, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे तो उनके लिए तो कोई मसला भी नहीं है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। हमारे खानों में तो यूज़ होता ही होता है कि वैसे ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ खानों में ये बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे कि वो पकाया जाता है बहुत ज़्यादा तो उसकी अफादियत कम हो जाती है, इनफेक्ट ना होने के बराबर ही हो जाती है। तो इसलिए इसको कच्चा चबाना चाहिए। आप सुबह में निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ इसके 2-3 जवे लेंगे तो ये आपके एक तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल फास्ट कर देगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देगा। और दूसरा ये कि जो फैट वैट चढ़ जाता है ना, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब तेज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से फ़ैट शेट भी नहीं आएगा। ये आपके बीपी को जो है वो कंट्रोल में रखता है और जी कोलेस्ट्रॉल का जिन लोगों को मसला है वो कंट्रोल में रहता है। तो जब एक चीज़ के इतने सारे फ़ायदे हैं तो यार मेडिसिन भी तो यूज़ करते ही हैं ना हम लोग, तो हम क्यों ना 2-3 जवे इसी के खा लें। बाज़ लोगों को बड़ा मसला होता है कि यार इसकी स्मेल बड़ी होती है, नहीं खाया जाता, इसको ये यूँ होता है, ये वो होता है। तो आप जब मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो एक हर्बल चीज़ है यार जिसके इतने सारे बेनिफिट हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए आप लोगों को।
इसके बाद आ जाते हैं जी पालक की तरफ। पालक वैसे मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है और ये फुल ऑफ आयरन भी होती है, इसमें विटामिन सी भी होता है और अल्लाह ने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि हम लोग यूज़ करें इनको। लेकिन वो लोग जिनको थोड़ा सा यूरिक एसिड का मसला है वो लोग इसे नहीं यूज़ करें क्योंकि ये और ज़्यादा मज़ीद नुकसान दे सकते हैं। लेकिन ये पालक में अल्लाह पाक ने इतनी सारी अफादियत रखी है कि इसको अगर हम लोग वीकली यूज़ करते हैं तो इससे भी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खून अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जिन लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल स्किन के भी होते हैं और इस तरह के इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि खून में भी बाज़ दफ़ा मसला होता है, उसकी वजह से भी स्किन पे पिंपल्स और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम जब बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बॉडी फंक्शन बहुत अच्छे से काम करेंगे। और जब बॉडी फंक्शन ठीक से काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली फेस भी फ्रेश होता है, तो बाल तो हर चीज़। मैं आप लोगों को साथ साथ बीच में वो भी बताती जा रही हूँ कि वो होता है ना जिस तरह हम बच्चे को एक लालच दे रहे होते हैं कि आप ये चीज़ खाओगे तो यूँ हो जाएगा, या नमाज़ पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि अगर जिनको इन चीज़ों के मसले मसाइल हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इनको यूज़ करें। आप इसका स्पेशली मैं आपको बताऊं एक बहुत ही मज़ेदार सा इसका हम जूस भी बना सकते हैं, खीरा और चुकंदर और पालक और इसके बाद वो टमाटर डाल के इसका एक अच्छा सा जूस बना लें। उसमें आप एक ऑरेंज डाल लें ताकि उसका अच्छा सा खट्टापन आ जाए, या कीवी डाल लें इसके साथ, और इसको काली मिर्च के साथ आप काला नमक और काली मिर्च के साथ करेंगी पिएंगी तो बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगी। और ये अगर आप 11 डेज़ या 21 फर्स्ट डे तक रखेंगी, 21 दिन तक, तो आप बहुत ही नीट एंड क्लीन अपनी स्किन को पाएंगी और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा आपका। और उसके बाद चलते हैं जी अदरक की तरफ। अदरक की तो मिसाल ही नहीं है क्योंकि अदरक मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ अपने कहवे में, चाय में। इनफैक्ट कभी मुझे नज़ला ज़ुकाम हो जाए या कुछ भी तो मैं उसमें यूज़ करती हूँ कि चले अदरक में अदरक जो है थोड़ा सा चाय में डाल के, इनफैक्ट अपने बच्चों को, बच्चे तो खैर नहीं यूज़ कर रहे होते कि वो कड़वाहट आ रही होती है तो मैं, लेकिन अपने हस्बैंड को दे रही होती हूँ कि अदरक यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। अदरक की तो मिसाल वाकई ही नहीं है कोई भी। आप इसको जैसे भी यूज़ करें, ये भी आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इसको भी हम लोग अपने खानों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि इसको हम कच्चा भी यूज़ करते हैं, खानों के ऊपर बिल्कुल जूलियन कट में करके कर लेते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अल्लाह पाक ने इसमें भी बहुत ज़्यादा ही शिफा रखी है, तो इसको आप रेगुलर यूज़ करें, गर्म पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और ये वो चीज़ है जो हम कच्ची भी चबा सकते हैं। इसका ये नहीं हम कह सकते कि यार ये ना मुझे थोड़ा सा वो मसला करता है, स्मेल आती है, यूँ होता है वो होता है। अदरक कच्ची भी चबाई जा सकती है, आप ऊपर से गर्म पानी पी लें या इसको पानी में 5 मिनट तक 2 मिनट तक पका के वो पानी पी लें। अगर इसमें लेमन डाल लेंगी पानी में तो आपका वेट बहुत तेज़ी से लूज़ करेगा। तो इस तरह ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी बहुत तेज़ करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छे से ये करता है ताकि वो हमारी बॉडी फंक्शन को बिल्कुल प्रॉपर्ली कर सके। और अदरक के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छी चीज़ें ये हमारे अपने घर में, हमारे किचन में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जिनकी कदर नहीं हमें, जिनकी वैल्यू नहीं है हमें और जिनका नॉलेज नहीं है हमें कि हमें इनको किस तरह यूज़ करना है। लेकिन मैं शुरू से ये यूज़ करती हूँ, मेरी अम्मा ने मुझे शुरू से इसकी आदत लगाई है कि अदरक वाली चाय हो गई या सर दर्द है तो अदरक वाली चाय पी लो या गला ख़राब है। अब चलते हैं जी शुगर कैन की तरफ। शुगर कैन जो है इसमें अल्लाह की तरफ से ही अल्लाह ने एक तो बहुत ज़्यादा जो शुगर की मिकदार है वो जो हमारी बॉडी को मिलती है वो है, पोटेशियम है इसमें बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर वो सब है कि एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सके ना। और आप इसको, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डेली 1 गिलास पिएं क्योंकि ये थोड़ा नुकसान भी कर जाता है। और वो लोग जिनको शुगर का मसला है, स्पेशली शुगर पेशेंट है, वो तो बिल्कुल ही इससे कोसों मील दूर रहें क्योंकि ये उनकी शुगर में और ज़्यादा उनको नुकसान कर सकता है। तो लेकिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पूरा गिलास जूस मत पिएं लेकिन थोड़ा इसका डेली का यूज़ रखें।
अल्लाह ने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। चलते हैं जी ब्रोकली की तरफ। तो ब्रोकली में तो अल्लाह ने विटामिन ए, सी और ई रखा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पहले ये होता था कि ये ब्रोकली जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आप खा सकती हैं इसको। और बल्कि मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ये बजाय कि आप बहुत ज़्यादा भून के पकाएं, इसको कोशिश करें कि बिल्कुल लाइट ही पकाएं कि इसकी अफादियत ख़त्म ना हो जाए, या फिर ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको कच्चा खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, ई है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की तरफ से बनाई हुई, ये अगर हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें भून के करते हैं तो ये सारी अफादियत उनकी हो जाती है जी ख़त्म। तो इतना इसको मत करें, कोशिश करें कि इसको सैलड में डाल लें, सैलड बना के खा लें, उसको कच्चा खाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। और दूसरा फिर ग्रीन है, ग्रीन चीज़ें वैसे ही आपको पता है कितने फ़ायदेमंद होती हैं। और फिर मैं वही कहूँगी कि अल्लाह की बनाई हुई तो हर चीज़ ही लाजवाब है और इनको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारे लोगों की पहुँच से दूर है, तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह, जैसे मैंने अभी पीछे पालक बताया था, पालक बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ और बड़े अच्छे उसमें हैं, तो आप वो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात जहाँ तक ब्रोकली की, तो अगर ये आपकी पहुँच में है और आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे पसंद नहीं है तो यूँ है तो वो है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसमें अल्लाह ने बहुत सारी ग़िज़ाइयत के साथ साथ विटामिन्स भी रखे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसिव भी होती हैं और हैवी भी होती हैं, तो यार हम लोग ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग पहले से ही परहेज़ या एहतियात बेहतर है इलाज से, इसीलिए बेहतर है कि जो चीज़ें आप नहीं खाते, जो पसंद नहीं है, यूँ नहीं वो नहीं, तो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आगे चलते हैं जी हम लोग अपने सिट्रिक एसिड की तरफ। तो इनमें ये फ्रूट्स जो है, इनमें लेमन हो गया, इनमें ऑरेंजेस हो गए, इनमें ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी रखा है। उनमें बहुत सारी विटामिन सी होने की वजह से अगर आप दिन में, अभी तो खैर सीज़न नहीं है, लेकिन अगर आप दिन में 1 से 2 लेमन यूज़ कर लें सुबह, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि निहार मुँह आप गर्म पानी में डाल के पी सकती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें वो भी हैं जिन्हें हम वेट लूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप वेट लॉस के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्यों नहीं इनको यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर ऑरेंज का सीज़न है तो डेली के 1 से 2 ऑरेंज आपने 11 ओ क्लॉक इस टाइम में खाने हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम लोग फ्रूट हमेशा रात में खा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि फ़्रूट को रात में खाने से अवॉइड करें। रात में फ़्रूट नहीं खाना चाहिए, फ्रूट हमेशा उसमें धूप में खाना चाहिए, जब सूरज निकला हुआ हो उस वक्त खाना चाहिए ताकि हज़म हो जाए, ना कि उस वक्त खाना चाहिए कि जब फ्रूट में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स रखे हैं, तो उस वक्त खाइए जब ये आपको हज़म हो जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ते के बाद 11:30 इस टाइम में खाएं, इस टाइम में ये आपको बहुत फ़ायदा भी देंगे और आपको हज़म भी हो जाएंगे। लेकिन जब आप रात में खाएंगे तो वो फिर हज़म होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस हिसाब से रखा है आप उसी से यूज़ करें। लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद में डाल लें आप लेमन, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी जो है ये जनाब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, तो इसको हमें रेगुलर लेना पड़ता है। इसीलिए रेगुलर लेने के लिए आप लेमन को यूज़ करें, उसमें पानी में यूज़ कर लें डेली। और इसके बाद जी आ जाइए टर्मेरिक की तरफ। टर्मेरिक जो है ये तो बहुत ही लाजवाब है, हर चीज़ के मामले में, हर चीज़ के मामले में है और बहुत ही मज़ेदार भी है। और आप इसको दूध में डाल के पिएं, इससे एक तो ये नज़ले ज़ुकाम वगैरह जिन लोगों को होता है, बहुत पुरानी बलगम और ये और वो, तो उन लोगों के लिए जो है जी ये रात में आप नीम गर्म दूध में डाल के पी सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जिनको चोट वोट लगी है, कोई अंदर बॉडी के अंदर सोजिश वगैरह हो गई है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें आप दूध में डाल के पीते हैं। जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए बहुत अच्छी है दूध में डाल के पीने के लिए, पानी में डाल के पिए आप।
जैसे कि हमारे यहाँ ये सारी वो चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद हैं यार, लेकिन हमें इनका नॉलेज नहीं है कि हमने इन्हें यूज़ किस तरह करना है और किस तरह इनसे बेनिफिट हमने लेना है। तो हल्दी जो है ये तो अपनी मिसाल आप है, आप इसको गर्म पानी में डाल के भी पी सकती हैं, लेकिन इसको खाने के फ़ौरन बाद मत पीजिएगा। और खाना जैसे आपने 8 बजे खाना खाया तो जब अगर आप 10 बजे सोने जा रही हैं तो आप उस वक्त नीम गर्म दूध में डाल के इसको पिएगा। और सिर्फ एक चुटकी डालनी है, ये नहीं कि आपने 1 चम्मच भर के उसमें दूध में डाल लिया, 1 गिलास में सिर्फ 1 चुटकी डाल के पिएँ। ये बहुत सारी बीमारियां आपकी जो इंटरनली बहुत सारे मसले मसाइल हैं उनका हल है इसमें ना। और दूसरा मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जिन लोगों को साथ में कलर शलर फेयर करने के बड़े इश्यूज़ हैं तो उनके लिए भी है कि अगर वो इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो उनका कलर भी बिल्कुल साफ़ होता जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट बताई जा रही हूँ कि ये इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये हमारे किचन में ही मौजूद है, हमें ऐसा नहीं कि हम इसके लिए कहीं बाहर जाएंगे और इसे ढूंढेंगे कि यार हल्दी कहाँ से मिलेगी। और अगर कच्ची हल्दी मिल जाए घर में ला के आप ख़ुद कर सकें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो जो है उसी को यूज़ करें। और किचन की जहाँ बात आती है तो साथ ही साथ सिनेमन तो हमारे घर में ही मौजूद होती है, दालचीनी तो सुभान अल्लाह इसकी तो बात ही नहीं है। ये तो मैं जैसे बताई हूँ कि मैं अदरक जो है अपनी चाय में डाल के पीती हूँ, मैं वैसे दालचीनी भी डाल के पी रही होती हूँ। और ये चाय मैंने दुबई में पी थी, उसके बाद से मैं घर पे ही बनाना शुरू कर दी हूँ और ये बहुत ही मज़े की चाय होती है। आप ये बना के देखिएगा, एक तो आपकी चाय की चाय होगी, दूसरा इसने आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको फास्ट कर देना होता है। तो आप इसको भी अपनी चाय में यूज़ कीजिएगा। और दूसरा ये है कि इसको वैसे भी अगर पीस के रख लें, गर्म पानी के साथ भी खाएंगी तो ये आपका वेट भी बहुत तेज़ी में कम करेगी और इसके अलावा आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही तेज़ हो जाएगा। और ये भी कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और बिल्कुल आपके घर में आपके किचन में मौजूद होती है ये चीज़ें सारी। और इनसे बस आपको बेनिफिट उठाना आना चाहिए, इनका फ़ायदा पता होना चाहिए कि इनको किस तरह करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी वो चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि चाय में। और चाय का तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को चाय का बहुत शौक़ है और बहुत शौकीन है चाय के। तो उनको ये चाहिए कि वो अदरक थोड़ी डाल लें, थोड़ी दालचीनी डाल लें तो बहुत मज़े की मसाला चाय बन जाती है। तो उसको आप बना के पी सकते हैं। एक तो आपका चाय वाला जो है एक क्रेविंग वो ख़त्म हो गई और दूसरा ये इसने आपकी बॉडी में अंदर जो आपके जर्म्स के ख़िलाफ़ करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को भी फास्ट कर देना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और ये नहीं कि ये मिलेगी नहीं या ये कोई ख़ास ही कोई स्पेशल चीज़ है ये, लेकिन अल्लाह की ये बनाई हुई वो चीज़ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं जी शिमला मिर्च की तरफ। शिमला मिर्च भी जो है हाँ ये हमारे यहाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसमें भी विटामिन सी बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है, अमरूद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि अफोर्ड ना की जा सके, ठीक है। और अगर जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए इसमें और इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई है, मैंने और बहुत सारी चीज़ों पे बनाई हैं। और थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों को थोड़ा एक्सपेंसिव कर दिया जाता है, जिस चीज़ की थोड़ी सी पब्लिसिटी होती है उसी के रेट डबल हो जाते हैं। तो बस ये कि आप इसका भी इस्तेमाल रखें। इसमें विटामिन सी बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसको हमें रेगुलर लेना होता है। तो जैसे लेमन हो गया, ये चीज़ें हो गई, इनको हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाइनीज़ फूड बनाते हैं घर पे तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही मज़े की बात है कि आप कच्ची सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ किया करें। और उनको कैसे यूज़ करना है, अब जैसे शिमला मिर्च को हम लोग जूलियन कट में करके सैलड में डाल के खा सकते हैं, और मैं इस तरह करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ये होता है कि बाज़ दफ़ा पता ही नहीं चलता कि आपने उसमें क्या डाला है, क्या
और शिमला मिर्च खाई जाती है कच्ची, ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बहुत ही कोई बद जायका है या इस तरह है, ये हम कच्ची नहीं खा सकते। तो कोशिश करें कि जैसे मैंने ब्रोकली बताई या शिमला मिर्च बताई, इन चीज़ों को कच्चा यूज़ करें ताकि इनके आप ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से। इस वक्त जो है हमें सिर्फ ये सोचे बगैर कि ये चीज़ का जायका नहीं है या ये टेस्टलेस है या ये यूँ है, हमें सिर्फ इस वक्त ये सोचना है कि कौन सी चीज़ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को फास्ट कर सकती है। सिर्फ इस वक्त हमें वो सोचना है। इस वक्त हमें बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर, अपनी बॉडी में अपने एक शील्ड तैयार करनी है जो कि बीमारी से लड़ सके। और दूसरा ये है कि इसमें जैसे अल्लाह की तरफ से ही बहुत ज़्यादा विटामिन सी वगैरह है जो कि हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा देगी, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए बजाय कि हम भागे दौड़े फिरे मेडिसिन की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ। तो हम लोग क्यों ना सब्जियों से और फ्रूट से ही फ़ायदा उठा लें ताकि हमें एक फ़ायदा भी हो और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इनके, तो हमें वो बेनिफिट भी मिल सके ताकि अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज़ें कभी भी बेकार कोई भी चीज़ नहीं है। और सब्ज़ियां वगैरह तो हम लोग वैसे ही खाने से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, तो अब जैसे मौका मिला है कि हम लोग बाकी चीज़ों को हटा के बाकी सब चीज़ों से दूर हो के सब्ज़ियों पे आएँ। अब आप देखें कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग रोज़ के रूटीन में बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, इतना यूज़ नहीं करते थे, और अब देखा जाए तो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें यही फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो क्यों ना हम इन्हें पहले से ही यूज़ कर लेते। चले, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हॉट वाटर, आपने ये तो सुना ही होगा ना कि हर खाने के बाद जी गर्म पानी पिएं, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो फ़ैट नहीं चढ़ने देता है आपकी बॉडी में। तो उसके अलावा ये है कि जैसे हमारे गले में ख़राश हो रही होती है और अजीब सा फील हो रहा था, उसके लिए नीम गर्म पानी हम यूज़ करते हैं। और नीम गर्म पानी में अगर लेमन यूज़ कर लें, हनी यूज़ कर लें, हनी तो लॉट ऑफ बेनिफिट है। और ये सबको पता है कि हनी का जिक्र तो कुरान में भी आया है, तो अगर हनी यूज़ कर लें गर्म पानी में तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हर वक्त हनी यूज़ नहीं किया जाता, मुझे ख़ुद को भी आइडिया, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे मैं ख़ुद वेट लॉस के लिए बड़ी चीज़ों का रिसर्च कर रही होती हूँ और इस तरह यूज़ कर रही होती हूँ, तो वहाँ मुझे ये भी आइडिया है कि हनी जो है बार बार नहीं पिया जाता है। और उसमें ये कि आप हॉट वाटर इतना भी हॉट ना हो कि बस पिया ही ना जाए, आप नीम गर्म सा हल्का सा कि आसानी से पी सके, तो वो इस वक्त जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। मुझे आइडिया है कि गर्मी में आप लोग नहीं पी सकते हैं ये सब, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ग्रीन टी का मैंने अपनी वेट लॉस वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन फिर वही बात आई जो मैं अभी पीछे 10 दफ़ा कर चुकी हूँ कि बाज़ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती है। अब ग्रीन टी मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं अपने घर पे बना लेती हूँ। पुदीना, अदरक और दालचीनी डाल के, मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपना घर पे बना लीजिए। चाय की पत्ती थोड़ी डालिए, उसमें थोड़ा अदरक डालिए, थोड़ा दालचीनी डाल लीजिए, पुदीना है तो पुदीने के 3-4 पत्ते डाल लीजिए। उसको 1.5 कप को 1 कप बना के आराम से आप पी सकती हैं, वो आपकी ग्रीन टी तैयार है। अगर लेमन है उसमें घर पे अवेलेबल है तो आप उसमें लेमन डाल लें। ये वो है जो आपका फ़ैट कटर भी है, और इस वक्त जो हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल फास्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अदरक और दालचीनी ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, तो आप उनसे इजीली अफादा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको 2 ग्रीन टी बता दी, एक तो ऑटोमेटिकली जो रेडीमेड आपको मिल जाएगी, और दूसरी आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वो वाली ग्रीन टी पसंद नहीं होती, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे पसंद नहीं है, तो आप ये भी बना सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ग्रीन टी में बहुत सारे फ़ायदे हैं ग्रीन टी के, जो कि आपको इंटरनली ना सिर्फ आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ करता है, और दूसरा ये कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम फास्ट कर देता है। तीसरा ये कि ये फ़ैट कटर है, आपकी बॉडी में फ़ैट नहीं होने देगा। तो जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो फिर हम लोग क्यों ना यूज़ करें, और खाने के बाद यूज़ करनी, और फ़ौरन ही नहीं कर लेनी, कम से कम आधे घंटे बाद आप लोगों ने ग्रीन टी यूज़ करनी है। अब चलते हैं जी पपाया, इसको पपीता भी बोला जाता है, और ये वो चीज़ है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आम रेडियो पे मिल रही होती है यार, लेकिन इसके जब बेनिफिट आप देखेंगे तो
हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितने बेनिफिट हैं, कि अल्लाह ने इसमें विटामिन सी से इसको भरपूर रखा हुआ है। अल्लाह ने अब फिर वही बात आई ना कि हम लोगों ने इन चीज़ों की तरफ कभी देखा ही नहीं है। सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गए, हम लोग गिने चुने फ्रूट खा रहे होते हैं और जी गिनी चुनी इक्का दुक्का सब्ज़ी यूज़ कर रहे होते हैं, और वरना हमें तो सब्ज़ी पसंद नहीं। और माएँ भी बड़े फ़ख्र से कह रही होती कि मेरे बच्चों को तो सब्ज़ी पसंद ही नहीं है। ये फ़ख्र की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। अपने बच्चों को नेचुरल की तरफ लेके आएँ, इन्हें नेचर की तरफ लेके आएँ कि आपने किस तरह हर चीज़ को तरीके से रखना है, तरीके से खाना है, सब्ज़ियाँ यूज़ करनी है, दालें यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी बेनिफिट रखती हैं। अभी आप देख लें कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं इसमें मैंने एक भी दफ़ा नहीं कहा कि आप फ़लाँ टैबलेट यूज़ कर लें तो वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तेज़ी से फास्ट कर देगा। इसमें सारी चीज़ें डाइट है, सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सारी यही वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपने आप को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिसिन का जिक्र नहीं है। लेकिन जब आप यही सब चीज़ें नहीं यूज़ करेंगी तो अल्लाह ना करे कि आपको फिर मेडिसिन ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये अल्लाह के बनाए हुए सारे फ्रूट्स हैं, ये ख़ुद खाएं, सब्ज़ियाँ ये ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को आदत लगाएं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई मसला ना हो। आपकी बॉडी में ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से इम्यूनिटी सिस्टम इतना फास्ट हो जाए कि आपको फिर कोई मसले मसाइल ना हो। कीवी हो गई, फिर स्ट्रॉबेरी हो गई, पपाया हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें अमरूद हो गया। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा विटामिन सी रखी है और विटामिन सी डेली ही लेनी होती है। तो इस तरह के फ्रूट्स हैं, आप बदल के एक दिन पपीता खा लिया, एक दिन स्ट्रॉबेरी खा ली, एक दिन कोई चीज़ खा ली और बच्चों को भी इसकी आदत लगाई। और दूसरा मैं शुरू में जैसे बता रही थी कि बिला वजह का स्ट्रेस लेना, बिला वजह की टेंशन में रहना, ये चीज़ें इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल कम कर देती हैं और ये नहीं होनी चाहिए। खुश रहें, आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें और प्रॉपर नींद लें। ये नहीं कि पूरी रात जाग रहे हैं और पूरा दिन सो रहे हैं और कोई डाइट प्रॉपर नहीं उसकी वजह से हो पा रही होती, और उसकी वजह से भी बहुत सारे मसले मसाइल, पेट के स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखें ताकि आप किसी भी मसले का शिकार ना हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहूँगी कि आप अपनी नींद को प्रॉपर रखें। बिला वजह की एंटीबायोटिक यूज़ करने से, मेडिसिन यूज़ करने से बेहतर है कि आप नेचर की तरफ आ जाएं और आप सब्ज़ियां फ्रूट खानी शुरू कर दें। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर रही होती हैं। आप ये चीज़ें ना करें, टेंशन मत लें और नींद पूरी करें, मेडिसिन उल्टी सीधी यूज़ ना करें और खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।